मिश्रित भिन्नों का जोड़। हमने पहले देखा कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, समान भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं और असमान भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। अब हम यह देखना चाहते हैं कि मिश्रित संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण है। हमारे पास 1 और 2/5 और 2 और 3/7 है। अब हम इन संख्याओं का जोड़ कैसे करें? जब आप इन संख्याओं को देखते हैं, तब आप पूर्ण संख्याओं के जोड़ और भिन्नों के जोड़ के बारे में सोच सकते हैं। तो यही हम करने जा रहे हैं। पहले हम पूर्ण संख्याओं वाले भाग को जोड़ेंगे। पहले वाली मिश्रित संख्या में पूर्ण भाग 1 है और दूसरी वाली मिश्रित भिन्न में पूर्ण भाग 2 है। तो वह 1 + 2 = 3 हुआ। आओ अब भिन्न वाले भाग को जोड़ें। मतलब हम 2/5 और 3/7 जोड़ने जा रहे हैं। हर जो कि 5 और 7 का एलसीएम है, वह 35 होगा। तो 2/5 का समतुल्य भिन्न 14/35 होगा। हम समतुल्य भिन्न का हर 35 बनाना चाहते हैं। तो 3/7 के लिए यह 15/35 होता है। अब ये दो समान भिन्न हैं, 14/35 और 15/35। 14 और 15 को जोड़ने पर 29 होता है। तो जोड़ आता है 29/35। अब हम पूर्ण संख्या वाले भाग को देखते हैं, जो कि 3 है, जिसका भिन्न वाला भाग 29/35 है। तो हमारा उत्तर हुआ 3 और 29/35। अब यहाँ पर मिश्रित संख्याओं को जोड़ने का एक और तरीका है। अभी हमने पूर्ण संख्या वाला भाग और भिन्न वाले भाग को जोड़कर देखा। आओ यही उदाहरण लेकर देखें कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि मिश्रित संख्या को अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस मिश्रित संख्या को लेकर अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। और हम जानते हैं कि भिन्नों का जोड़ कैसे होता है। हम अनुचित भिन्नों को जोड़ सकते हैं और जोड़ के बाद जो भी परिणाम होगा, हम उस परिणाम को वापस मिश्रित संख्या में बदल देंगे। आप इसे देखें। यहाँ पर एक अनुचित भिन्न है। हम क्या करते हैं कि हम पूर्ण संख्या और हर को गुणा करते हैं। तो 5 एक बार 5 और अंश को जोड़ देते हैं। तो 5 + 2 = 7। तो पहला भिन्न 7/5 है। इसका मतलब है कि हर वैसे ही रहता है। दूसरा भिन्न होगा 7 2 बार 14। 14 + 3 = 17। तो दूसरा भिन्न 17/7 हो जाता है। अब हमें 5 और 7 के एलसीएम की जरूरत है, जो कि 35 है। तो आओ 7/5 और 17/7 की समतुल्य भिन्न ज्ञात करें। 7/5 के लिए आप इसके अंश और हर को 7 से गुणा करें और समतुल्य भिन्न 49/35 होगा। 17/7 के लिए आप अंश और हर को 5 से गुणा करें ताकि हर 35 हो जाए। तब समतुल्य भिन्न 85/35 होगा। तो अब आप इन समान भिन्नों को जोड़ दें। हमें 49 और 85 को जोड़ना है। इनका जोड़ 134 है और हर 35 ही रहता है। अब इसे मिश्रित संख्या में बदलने के लिए 134 को 35 से भाग करने की जरूरत है। पर हम 35 का पहाड़ा नहीं जानते, लेकिन हम 30 और 5 का पहाड़ा जानते हैं। 30 का पहाड़ा आसान है। 30, 60, 90,
इत्यादि। 5 का पहाड़ा भी आसान है, 5, 10, 15, 20 आदि। तो इन सभी के आधार पर हम यह जानते हैं कि 35 का पहाड़ा होगा 35, 70, 105 और 140। तो 35 3 बार 105 है। 105 को 134 में से घटाने पर शेष 29 होता है। तो मिश्रित संख्या क्या होगी? यह 3 और 29/35 होगी, क्योंकि 3 जो कि भागफल है वह एक पूर्ण संख्या है। शेष 29 है जो कि अंश है और हर समान रहता है। तो आओ एक उदाहरण लेते हैं जहां पर हमारे पास एक शाब्दिक सवाल है और हम इसे मिश्रित संख्याओं का जोड़ करके हल करेंगे। तो प्रश्न यह कहता है, मीना ने 2 किलो सेब खरीदे, 1 और आधा किलो अंगूर और 3/4 किलो संतरे खरीदे। तो उसके द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार क्या है? तो हमें क्या करना होगा? हमें इन 3 संख्याओं को जोड़ना होगा। पहली पूर्ण संख्या 2 है, फिर एक मिश्रित संख्या है जो कि 1 और आधा है, और फिर एक भिन्न है जो कि 3/4 है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले सभी पूर्ण संख्याओं को जोड़ देते हैं, जो कि यहां पर है 2 और 1। तो पूर्ण संख्याओं का जोड़ यहां 3 है। अब हम भिन्न वाले भाग लेते हैं, जो कि 1/2 और 3/4 हैं। तो हरों का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य 4 है और समतुल्य भिन्ने 2/4 और 3/4 हैं। तो हम इन्हें जोड़ देते हैं और यह 5/4 हो जाती हैं। अब 5/4 एक अनुचित भिन्न है, तो आओ इसे वापस से मिश्रित संख्या में बदल दें, जो कि 1 और 1/4 आती है। 1 क्यों? क्योंकि यदि आप 5 को 4 से भाग करें तो आप देखेंगे कि भागफल 1 होगा और शेष भी 1 होगा, इसलिए यह 1 और 1/4 होगा। तो आपके पास पहले से ही एक पूर्ण संख्या 3 है। आप पिछले जोड़ से जानते हैं कि हमें इस पूर्ण संख्या को 3 के साथ जोड़ने की जरूरत है। तो पूर्ण संख्या 4 बनती है और भिन्न 1/4। अतः कुल भार जो उसके पास है वह 4 और 1/4 है। तो इसी प्रकार किसी भी भिन्न और मिश्रित संख्या के जोड़ के सवाल इस विधि द्वारा किए जा सकते हैं।